बड़ौदा, जिसे यूं तो स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, या यूं कहिए कि विकास का सिर्फ दिखावा किया जाता है, क्योंकि जब भी इस स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस पर सवाल उठते हैं तो जवाब में बस खोखले वादे मिलते हैं। और आज इसी स्मार्ट सिटी की पोल खोलती हुई एक हकीकत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। इस वक्त हम बड़ौदा के तसाली के दर्शनम एंटिका सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां पिछले 12 सालों से यहाँ के जो निवासी है नर्क में जीने को मजबूर है। यहाँ की जो तस्वीर है वो किसी स्मार्ट सिटी की नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं गटर सिटी की तस्वीर दर्शाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर लोगों को क्या समस्या है। इतना बड़ा नाला बह रहा है, इससे इतने मच्छर हैं, सब सामान खराब हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब लोग बीमार होते हैं और कुछ नहीं होता। और सोसाइटी में पानी भर जाता है इसकी वजह से 5-5 फुट, और सब 3-3 4-4 दिन लाइट नहीं रहती, कोई आता नहीं, कोई सुनता नहीं। गटर भी बारे में बोल रही, इसमें क्या पूरा पानी भर जाते हैं अंदर, और मच्छर का प्रॉब्लम है। एक बार तो क्रोकोडाइल भी आ गया था, और इसमें से एक पोल्यूशन का गैस आता है, वो उसके हमारा फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, और सब में प्रॉब्लम हो जाते हैं। हमें क्लीन पानी चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, वो भी नहीं हुआ। बिल्कुल गंदगी में हम जी रहे हैं। कितनी बार हमने कॉर्पोरेशन में इसकी शिकायत भी करी है, रिटर्न में भी। हमारे यहाँ पे एक अंकल रहते हैं, गुहा रॉय अंकल करके, उन्होंने पीएमओ में भी इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है। और बिल्डर ने जब हमने घर लिया था तब हमसे ये बोला गया था वर्बली कि ये कांच जो है ये पूरी कवर कर देने में आएगी, बंद कर देने में आएगी। जो आज 12-13 साल बाद भी ये कांच वैसी की वैसी है। आते जाते लोग यहाँ पे कचरा डालते हैं, और यहाँ पे ये जो ढोर का प्रॉब्लम है ये तो है ही, पूरे दिन चलता है सुबह से लेकर रात तक। तो हम तो मतलब इतने कंटाल गए, हमारे व्हीकल्स हर साल खराब हो जाते हैं, हर साल प्रॉब्लम आती है। जैसा कि आपने सुना कि बार बार कॉर्पोरेशन से शिकायत करने के बाद भी कॉर्पोरेशन ने इनकी एक नहीं सुनी, और अब यहाँ के जो निवासी हैं इनका गुस्सा फूट चुका है। अब इन्हें वो जवाब चाहिए जो पिछले 12 वर्षों से इन्हें नहीं मिला, और इसी के चलते आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई में खड़े हैं। दर्शनम एंटिका सोसाइटी के जो निवासी हैं, अब उनके सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। गुस्सा उबाल पर है। वो लोग जो सालों से शिकायतों की फाइल लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, आज सड़कों पर उतर चुके हैं, क्योंकि अब चुप रहना मौत से भी बदतर हो गया है इनके लिए। बड़ौदा शहर में जो वादे हैं वो गगनचुंबी इमारतें जैसी की जाती है, लेकिन दर्शनम सोसाइटी के निवासियों को पिछले 12 सालों से बुनियादी सुविधा भी नसीब नहीं हो पा रही है। तो चलिए सबसे पहले ये बताइए क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी है कि एक यहाँ कास है, बरसाती कास जिसको बोलते हैं, उसमें बरसाती कास से कम गटर ज़्यादा बह रही है। नाले में पानी, नाले टाइप बन चुका है वो कास की जगह, और उसमें गटर का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत हो रहे हैं और दुर्गंध बहुत फैल रही है, बास बदबू बहुत आती है, हमको रहने के लिए तकलीफ हो रही है, और मच्छर की वजह से यहाँ रोग बहुत आ रहे हैं अलग अलग टाइप के। और साथ में बारिश में यहाँ 3 से 4 फुट, 4-4, 5-5 फुट तक पानी अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे घरों को नुकसान हो रहा है, हमारी चीज़ों को नुकसान हो रहा है, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। और काफ़ी सारे यहाँ जो गटर की जो फ्यूम्स निकलती है उसकी वजह से घर के इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो रहे हैं, जैसे एसी खराब हो रहे हैं। हर साल काफ़ी लोगों को एसी भी नया लेना पड़ रहा है। और यहाँ पे तकरीबन 777 घर हैं, जिसमें 4000 फैमिली रह रही है, और सभी परेशान है इस वजह से। हम लोगों ने सभी सोसाइटी के रईसों की बिहाफ पे कॉरपोरेटर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, संसद सभ्य, धारा सभ्य, इवन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऑनलाइन भी हम लोगों ने एक फरियाद किया है, और पिछले 1.5-2 साल से हम लोग फॉलोअप भी ले रहे हैं, बट अभी तक हमको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट मिला नहीं है। 2018 से लेके करीबन 3 बार यहाँ पे पानी आया हुआ है। कम से कम अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ से 5-5.5 फीट पानी रहता है, और पूरी सोसाइटी में इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज काफ़ी सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। लोग सभी की काफ़ी सारे ऐसे उनकी 15-20-25 लाख रुपए की गाड़ी टोटली फेल गई है। अभी इतना सब नुकसान होने के बाद आज तक कॉरपोरेशन ने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। इवन हम लोग साल का एवरेज आप सोसाइटी का गिनो, करीबन 35 लाख रुपीस कॉरपोरेशन का टैक्स ईयर यहाँ कॉरपोरेशन में हम भरते हैं, तो भी कोई सुविधा नहीं है। हमारी खाली मांग इतनी है कि ये जो मॉनसून स्टार्ट होता है उससे पहले एनी हाउ कॉरपोरेशन ये जो कांस है
उसको टोटली ब्रॉड करें और जितना भी इनलीगल सब दबाण किया हुआ है वो अर्जेंट में उसको दूर करें। आगे तक आंदोलन करेंगे, उसके लिए अगर कोर्ट में जाना हुआ तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, न्यायिक अदालत में जाएंगे। बट अभी हम सब लोगों ने नक्की किया है कि ये मुद्दे को हम लोग अभी छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से बहुत हैरान हो रहे हैं। मैक्सिमम जो डुप्लेक्स है उसमें आगे की लाइनों में सभी घरों में पानी चला जाता है। अभी तो मगर भी निकल रहे हैं इधर। तो ये समस्या पूरे वडोदरा में सभी को पता है, बट आज तक हमारे हेल्प में कोई नहीं आया। और ये रहा वीडियो, अभी जो लेटेस्ट जो पानी भरा हुआ था उसका वीडियो है। तो आपके माध्यम से हम लोग कॉरपोरेशन, इवन मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को भी हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी ये जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निराकरण लावे। अदरवाइज हम सोसाइटी के सभी 3000 लोग कॉरपोरेशन में जाके रजूआत करेंगे और उनको कोई भी हिसाब से धरना भी करेंगे और ये समाधान का परमानेंट सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो अब दर्शनम सोसाइटी के निवासी जो हैं वो अब बस आश्वासन नहीं, एक्शन चाहते हैं। उनके घरों में घुसता गटर का पानी हो, मच्छरों की वजह से फैलती बीमारियां हो या फिर बिल्डरों और नेताओं की मिली भगत, अब ये गंदगी सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि सिस्टम में भी साफ दिख रही है। बड़ौदा शहर में हर गली मोहल्ले में कॉरपोरेशन के तरफ से चमचमाते पोस्टर्स पर हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न सुविधाओं का वादा किया जाता है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी की जमीनी हकीकत क्या है वो तो हमने देखा। इलेक्शन के वक्त सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही उनके वादों की तरह विकास भी अधूरा रह जाता है। लेकिन अब हमारी जनता चुप नहीं बैठेगी। आज का ये जो प्रदर्शन था वो सिर्फ जनता की आवाज नहीं बल्कि हक के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। तो अब प्रशासन को उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना बंद करना होगा और इस प्रदर्शन को मद्देनजर रखकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि दर्शनम सोसाइटी के निवासियों को भविष्य में ऐसी कठिन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV।